अब सुनिए शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वो क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र के महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्य हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वो अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय।